हे एवरीवन, आज हम ऐसी कहानी समझने वाले हैं ना। क्लास 10 का एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड। ये कहानी है एक ऐसे अटूट विश्वास की, एक ऐसे फेथ की जो कहते हैं ना पहाड़ हिला सकता है। तो सोचिए जरा इस बात को, विश्वास हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है सही में। अगर आपका फेथ, आपका भरोसा गॉड पर है तो क्या हो सकता है। ये कहानी ना इसी सवाल का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार जवाब देती है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले ऑफ कोर्स पूरी कहानी समझेंगे, फ्रॉम रेन टू रूइन, लेटर टू गॉड, सब कुछ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे लाने हैं उस पर भी बात करेंगे, तो आखिर तक जरूर सुनिएगा। चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, लेंचो। लेंचो एक सीधा साधा, बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान है और उसका ना भगवान पर विश्वास गजब का है, बिल्कुल अटूट। वो अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है और बस एक चीज का इंतजार कर रहा है, एक अच्छी सी बारिश, जिससे उसकी फसल एकदम लहलहा उठे। और लो, उसकी उम्मीद पूरी भी हो जाती है। आसमान से बूंदें गिरने लगती हैं। लेंचू इतना खुश हो जाता है, इतना खुश, उसे लगता है बस अब तो ऐश है, फसल कमाल की होगी और खूब पैसा आएगा। वो इतना ज्यादा खुश था कि उसने क्या किया, उसने बारिश की बूंदों को पानी नहीं कहा, उसने उन्हें कहा न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। उसने कहा कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 सेंट के। मतलब यही दिखाता है ना कि उसकी नजरों में ये बारिश कितनी कीमती थी, पैसों जैसी। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। अचानक से पूरा मौसम पलट जाता है। तेज हवाएं और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। हाँ, हेलस्टोन्स। जो बारिश उसके लिए उम्मीद थी, अब वही तबाही बन जाती है। और ये हेलस्टॉर्म, ये उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, सब कुछ खत्म। उसका पूरा खेत कैसा लग रहा था, जैसे किसी ने उस पर नमक की एक सफेद चादर बिछा दी हो। उसकी साल भर की मेहनत एक झटके में पानी में मिल गई। अब सोचिए लेंचो की हालत। वो बिल्कुल टूट चुका था, दुखी था। लेकिन इस बुरे वक्त में भी एक चीज नहीं टूटी, उसका फेथ। उसका भगवान पर विश्वास इतना स्ट्रांग था कि उसके दिमाग में एक बिल्कुल सिंपल सा, सीधा सा सल्यूशन आया। उसने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट गॉड को ही एक लेटर लिखेगा। हाँ बिल्कुल, उसने एक चिट्ठी लिखी, अ लेटर टू गॉड, और उसमें अपनी पूरी परेशानी बता दी और गॉड से हेल्प मांगी। कितनी? 100 पैसोज, ताकि वो अपनी फसल दोबारा बो सके और उसका परिवार भूखा ना रहे। अब जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो वहां क्या हुआ होगा? पहले तो पोस्टमैन और बाकी सब लोग खूब हंसे। एड्रेस टू गॉड, कौन भेजता है ऐसी चिट्ठी? लेकिन जब पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ा तो उनकी हंसी अचानक रुक गई। वो एकदम सीरियस हो गए। पोस्टमास्टर लेंचो का ऐसा फेथ देखकर बिल्कुल हैरान थे। उन्होंने सोचा, यार क्या विश्वास है। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। उन्होंने सोचा कि वो लेंचो की मदद करेंगे ताकि उसका गॉड पर से भरोसा ना उठे। तो पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा दिया, अपने एम्प्लॉयज और दोस्तों से पैसे कलेक्ट किए, मतलब एक एक्ट ऑफ चैरिटी किया। लेकिन वो सब मिलाकर भी सिर्फ 70 पैसोज ही जमा कर पाए। 100 नहीं, सिर्फ 70। पोस्टमास्टर ने उन 70 पैसों को एक एनवेलप में डाला और साइन किसका किया? गॉड का, और उसे लेंचो को भेज दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार, सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। जब लेंचो को वो लेटर मिला तो उसे थोड़ी सी भी सरप्राइज नहीं हुई, जीरो सरप्राइज, क्योंकि उसे तो पूरा यकीन था कि गॉड रिप्लाई जरूर करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो खुश होने की जगह गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा। उसने फौरन एक और लेटर लिखा गॉड को, और उसमें क्या लिखा? उसने लिखा, गॉड, आपने तो 100 पैसोज ही भेजे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मुझ तक सिर्फ 70 पहुंचे, मतलब बाकी के 30 इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए। ये सब अ बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बदमाशों का झुंड है। अगली बार पैसे भेजना तो प्लीज मेल से मत भेजना। और यही तो है इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी, कि उसके अंधे विश्वास ने उसे इंसानों की अच्छाई देखने ही नहीं दी। तो ये थी कहानी, देखा आपने? एक तरफ है अटूट विश्वास और दूसरी तरफ एक कमाल की आयरनी। और यही दो थीम्स इस चैप्टर को एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बना देती हैं।
चलिए अब देखते हैं कि फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले कुछ की वोकैब्युलरी। ये वर्ड्स आपके आंसर्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएंगे। पहला है पेजेंट, इसका मतलब है अ पुअर फार्मर। दूसरा हेलस्टॉर्म यानी ओलों का तूफान। और तीसरा सॉलिटरी, जिसका मतलब है अकेला, ऑल अलोन। जैसे लेंचो का घर अ सॉलिटरी हाउस था। इन वर्ड्स को अपने आंसर्स में जरूर यूज करना। अब आते हैं सबसे काम की चीज पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये आपके आंसर का स्ट्रक्चर है, सिंपल है। पहला, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विद अ फर्म बिलीफ इन गॉड। ये है बेस। दूसरा, हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड। ये है प्रॉब्लम। तीसरा, ही रोट अ लेटर आस्किंग फॉर 100 pesos। ये है एक्शन। चौथा, द पोस्टमास्टर हेल्प्ड। ये है सोल्यूशन। पांचवा, ही ओनली गॉट 70 pesos। और छठा, ही ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। ये है आयरनी। बस इन पॉइंट्स को याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर लिख लेंगे। और आखिर में ये सवाल जो एग्जाम में अक्सर आता है, लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रुक्स। व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन? इसमें आयरनी यानी विडंबना क्या है? जरा सोचिए, क्योंकि इस एक सवाल के जवाब में पूरे चैप्टर का सार, पूरा एसेंस छिपा है कि जिन्होंने मदद की वही चोर बन गए। अगर इसका जवाब सही से लिख दिया तो फुल मार्क्स पक्के हैं,